नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी झूठ या अफवाह है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बेहद जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फर्जी डॉक्टरों से सावधान रहें। आप उन लोगों से सावधान रहें जो सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहे हैं। कई लोग जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं और अलग अलग पेजेस, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर खोल कर बैठे हैं, वो न सिर्फ महामारी बल्कि वैक्सीन को लेकर झूठ फैला रहे हैं। तो ये एक तरह की झूठ की महामारी है जो कि अब कोरोना पर हावी होती हुई नजर आ रही है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। वैक्सीन के खिलाफ अफवाह का बाजार गर्म हो गया है। लोग उसके खिलाफ कई ऐसी बातें बताते हैं जो गलत है। और ये सब कब से शुरू हुआ है? जनवरी 2021 से ये और ज्यादा तेज हो गया है सोशल मीडिया पर, जब से वैक्सीन का कैंपेन शुरू हुआ है। भारत की वैक्सीन मुहिम को कमजोर करने की एक ये साजिश नजर आती है और सरकार के ने अपनी तरफ से इन अफवाहों को लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश की। उन्होंने भी टेलीग्राम जैसी जगहों पर अपने ग्रुप खोले, फेसबुक पे अपने ग्रुप खोले, लेकिन उसका असर उतना नहीं पड़ा है। सोशल मीडिया पर अपने आप को डॉक्टर बताने वाले बेलगाम तरीके से झूठ फैलाते जा रहे हैं। हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, आप देखिए कैसे झूठ वायरल होता जाता है। जनवरी 2021 में ये झूठ वायरल हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि वैक्सीन कौन लगवाए कौन न लगवाए, और कौन न लगवाए ही ये लिख करके एक पूरा लेटर जारी किया गया। इसमें जो जो लिखा गया उसमें से ज्यादातर बातें गलत थी। इसी में एक बात जो लिखी गई थी वो महिलाओं को लेकर जुड़ी हुई थी, उनकी फर्टिलिटी को लेकर जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने से महिलाओं में गर्भ धारण करना मुश्किल हो जाएगा, वो बांझ हो जाएंगी। ये एक बड़ा झूठ है, ये पूरी तरह से फेक है। वहीं आप देखें कुछ और झूठ भी अलग अलग तरीकों से फैलाए गए। ये साबित करने की कोशिश की गई कि दरअसल कोरोना वायरस तो है ही नहीं, कोई पैंडेमिक ही नहीं है, ये सब एक गलत बात है और ये भी फेक न्यूज है जो कि फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग ग्रुप्स जो कि अपने आप को बहुत ऑफिशियल सा नाम दे देते हैं, अवेयरनेस, जागरूकता अपने नामों में डाल देते हैं और कहते हैं कि हम ये बात जो कह रहे हैं वो सही है। इसी तरीके से आप एक और झूठ देखिए। ये जो झूठ है ये वैक्सीन को लेकर के फैलाया गया झूठ है, जिसमें वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये आपको बताने की कोशिश है हमारी कि ये सब एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शची सुतारिया जुड़ गई हैं, जो कि हेल्थ फैक्ट चेकर हैं बूम लाइव की। उन्होंने हमारी मदद की है इनको जुटाने में, ये जो सब झूठ फैलाए जाते हैं। साथ में हमारे साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जुड़ गए हैं, जो कि चीफ हैं कोविड फैसिलिटी के ट्रॉमा सेंटर एम्स के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शची, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। फेसबुक, यूट्यूब पे जो डॉक्टर अपने आप को बताते हैं और उसके बाद इस तरह की बातें फैलाते हैं, क्या ये वाकई में डॉक्टर होते भी हैं और इनके ऊपर किसी तरह से लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है? अंजलि, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये मिस इन्फॉर्मेशन जो वैक्सीन के बारे में इतनी बढ़ रही है, बहुत जरूरी है कि हर एक माध्यम से इसके बारे में बात की जाए, न्यूज़पेपर्स, टीवी, सबके द्वारा। कमिंग टू द डॉक्टर्स, एक सर्टेन सेक्शन है जो अपने आप को डॉक्टर्स बुलाते भी है, उनमें से कईयों के पास डिग्रीज भी है, पर उनकी जो भाषा है वो इतनी सरल होती है, द वे दे कनेक्ट विद द ऑडियंस, अपना कोई भी माध्यम ले ले, तो उनमें से उनकी बातें सुन के लोगों को उनके विश्वास बहुत जल्दी आ जाता है। अभी उनके पास सही में डिग्री है कि नहीं, ये वेरीफाई करने के तरीके बहुत कम हो चुके हैं। उनमें से एक का नाम है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जिनपे एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने एक पीस भी किया था कि उनकी जो सब डिग्रीज है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, पर एक डायबिटोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, कैसी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। तो उनके बाद उनकी जो सैंक्टिटी वैलिडेशन है वो तो भी कम नहीं हुई, उनके फॉलोअर्स और भी बड़े हैं। दूसरे जो है उनका एक नाम है डॉक्टर तरुण कोठारी, वो अपने आप को डॉक्टर तरुण कोठारी MBBS MD बुलाते हैं। उनके पास वो डिग्रीज हो सकती है, बट ये दो जन और उनके साथ जो एक पूरा ग्रुप है, दे आर प्रिटी वोकल अबाउट कि महामारी है ही नहीं, कोरोना को हाइप किया गया है, पैंडेमिक है ही नहीं। एंड माना जाए और कहा भी जा सके तो ये लोग फ्रंट रनर्स है एंटी वैक्सीनेशन के, कि उनका मानना है कि वैक्सीनेशन से और दिक्कतें हो सकती है रादर देन हेल्पिंग। जो लेटर की बात आपने की थी उनमें भी इनका नाम है, उन्होंने नहीं ये लेटर बाहर रखा था, हमने ये लेटर फैक्ट चेक भी किया था बूम में, कहने के लिए कि ये सब चीज सच नहीं है। जी, डॉक्टर मल्होत्रा,
क्या वजह है कि इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन हावी हो जाता है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सरकार अपनी तरफ से देती है वो लोगों पे इतनी आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है या कनेक्ट नहीं बना पा रहा है। जो ये इस तरह के झोला छाप डॉक्टर या फेक ग्रुप्स इस तरह की बातें बोलते हैं वो जल्दी लोगों को कनेक्ट कर जाती हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कनेक्ट करने की तो एक बात है ही है। अभी तक ऐसे लोग, ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो ये कहते हैं कि HIV या एड्स कोई बीमारी नहीं है, ये एक होक्स है जो कि दवाइयां बेचने के लिए किया गया है। अब ये कुछ हमारी पॉपुलेशन ऐसी होती है जो डिनायल में है, जो ऐसी ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, कोई उन्हें कनेक्ट करके कोई ऐसी चीज़ बता दे। उनको ये लगता है कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो ही उन्हें कोई ऐसा आइडिया देता है तो वो उस पर एकदम से मान जाते हैं। इन लोगों की फॉलोइंग ऐसे ही लोगों की वजह से होती है। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां तक तथ्य हैं, अब ये आप रेबीज ले लीजिए। रेबीज एक ऐसी वायरल इन्फेक्शन है जो जानवरों से होती है, इंसान में फैलती है। अब पहले हमें मालूम है कि 6 कोरोना वायरस पहले से घूम रहे हैं जिसमें 4 ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं। तो जब ये सारे फैक्ट हैं, ऐसे में इनको झुटलाना, एक तरह से डिनायल में जीना है। और मुझे यही लगता है कि ज्यादातर इनके टारगेट वो लोग होते हैं जो खुद किसी या तो वेस्टेड इंटरेस्ट से गवर्नमेंट के खिलाफ या हेल्थ अथॉरिटीज के खिलाफ कोई भी चीज हो उसको विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अपना जो भी आपका पर्सनल एजेंडा है उसकी वजह से लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जीवन से खिलवाड़ है। उन्हें ये बताकर कि आपको वैक्सीन आपके लिए खतरनाक है, वैक्सीन फेक है, वैक्सीन गलत है, कोरोना वायरस है ही नहीं है, ऐसा करके आप पैंडेमिक को बढ़ावा दे रहे हैं। और भगवान के लिए अपने जो भी आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके लिए लोगों की जान को जोखिम में ना डालें, ये मेरी उनसे अपील है। डॉक्टर मल्होत्रा, इसमें एक थोड़ा सा एक डेविल्स एडवोकेट वाली बात मैं करने वाली हूं, और वो ये है कि कहीं ना कहीं जब इनिशियल कम्युनिकेशन शुरू हुआ कोरोना वायरस को लेके, तो जरा जब हाय तौबा मची तो लोगों को लगा कि बस कोरोना वायरस आया, आदमी मरा। और ये डर जो फैला उसके बाद जब लोगों ने देखा कि क्योंकि जो सच्चाई है कि 100% कोरोना वायरस पे एक्सपोज होकर आदमी नहीं मरता है, कुछ सर्टेन पॉपुलेशन है उसको ज्यादा असर होता है, और फिर एक पॉपुलेशन बहुत कम है जो मौत के कगार तक पहुंचती है। तब लोगों को लगने लगा ये तो झूठ है। तो कहीं ना कहीं एक जो कम्युनिकेशन को देने का तरीका या उसको आगे बढ़ाने का या एजुकेट करने का तरीका है, उस पर हमें एक बार फिर से सोचना होगा। अंजलि, आपकी बात ठीक है, लेकिन 2 बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। एक तो ये नई बीमारी है, जो जितने पहले कोरोना वायरसेस है उनका बिहेवियर भी अलग था। हमें इससे भी ज्यादा सीरियस कोरोना वायरसेस मिले जिनमें मृत्यु दर 80% तक था, लेकिन वो कभी महामारी नहीं बने, क्योंकि उसमें आदमी इन्फेक्शियस होता था तकलीफ सिम्टम्स डेवलप होने के बाद। इसमें एक जो फीचर आ गया एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन का, या इन्फेक्शन होने से पहले, सिम्टम्स आने से पहले इन्फेक्टिव होने का, जिसकी वजह से ये पूरे विश्व में महामारी बन गया। लेकिन जो 1 साल पहले हमारी इसके बारे में नॉलेज थी, आज उससे बहुत ज्यादा है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आज जो नॉलेज है वो पिछले 15-16 महीने में धीरे धीरे डेवलप हुई है। तो आज हम बेहतर स्थिति में है। तो आज अगर लोग अफवाह पे विश्वास करते हैं तो ये ज्यादा डैमेजिंग है। अगर 1 साल पहले कोई ये कहता कोरोना नहीं है, होक्स है, तो मैं समझता कि इनको पता नहीं है अभी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो कुछ भी मैंने आपको अभी तक एग्जांपल दिया, कितने साल हो गए HIV को यहाँ पे, और अभी भी मेरे डॉक्टर दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि HIV नाम की कोई बीमारी नहीं है। तो एक ग्रुप लोगों का हमेशा ऐसा रहेगा। सरकार का काम ये है कि ऐसे लोगों को काउंटरएक्ट करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो लोग ऐसे होंगे ही नहीं जो इस बात को क्रिटिसाइज करेंगे या झूठ फैलाएंगे। बिल्कुल। यहां मैं सच्ची आपसे जानना चाहूंगी, PIB फैक्ट चेक इतना एक्टिव रहता है, कभी कभार तो हमने देखा है कि छोटी छोटी बातों को भी उठा के चेक किया जाता है। तो फैक्ट चेक जो है सरकारी तंत्र के, क्या वो इस पर सही तरीके से आपके ओपिनियन में काम कर रहे हैं? देखा जाए तो उनका तरीका सही है, बट उनकी स्पीड थोड़ी स्लो है। जो न्यूज मीडिया में आता है वो बाहर आ जाता है, जरूरी है। बट आई वोंट ओनली ब्लेम देम। ये जो ग्रुप्स है, अगर आप देखें तो फेसबुक, व्हाट्सएप पे देयर आर मॉडरेशन टेक्निक्स, उनको रेगुलेट किया जा सकता है। टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम है जिसमें अभी तक कोई रेगुलेशन टैक्टिक्स निकली नहीं है। तो ग्रुप्स इतने बढ़ते जाते हैं, एंड एज डॉक्टर ने कहा कि उनका कनेक्ट करना, जो एक ग्रुप है, जो एक ग्रुप मानता ही है कि नॉट ओनली अगेंस्ट गवर्नमेंट, हेल्थ में भी इश्यूज है, HIV ना मानने वाला, रेबीज ना मानने वाला, वैक्सीनेशन में ही ना बिलीव करने वाला,
उनको एक मॉडल मिल गया है टू बिलीव के उनकी थॉट्स सही है। तो टेलीग्राम पे जो ग्रुप्स है वो हर रोज आते रहते हैं और उनमें हर रोज के डेली के देयर आर अबाउट 1500 मैसेजेस which people are sending themselves. So it is not only these doctors, उनके साथ ये जो ग्रुप आगे बढ़ रहा है उनको एक वॉइस मिल गया है अपनी एप्रीहेंशंस प्लेस करने के लिए, अपनी दुविधा प्लेस करने के लिए, अपने क्वेश्चंस प्लेस करने के लिए। सो इवन इफ द गवर्नमेंट कैन डू समथिंग, उनकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है सचिव, लेकिन बहुत अहम बात है, इसीलिए आप दोनों को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया था। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन डॉक्टर मल्होत्रा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम इस वक्त तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो डॉक्टर मल्होत्रा देंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मल्होत्रा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, पहला सवाल संकल्प का है, मुंबई से। नमस्कार, मेरा नाम संकल्प मिश्रा है, मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरा ये सवाल है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही केसेस ज्यादा क्यों आ रहे हैं? क्या बाकी राज्यों में सरकार बराबर टेस्टिंग करवा रही है? धन्यवाद। तो संकल्प, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आपके सवाल का जो मतलब मुझे समझ में आया है वो ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए ज़्यादा केसेस हैं, बाकी जगह टेस्ट नहीं हो रहे इसलिए कम केसेस हैं। पर बेटा, आपको ये बात समझनी होगी कि अगर हम 100 लोगों को टेस्ट करते हैं और उसमें 25 या 20 पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी संख्या में पेशेंट हमारी स्टेट में हैं जो पॉजिटिव हैं और जिनको हमने अभी कैच नहीं किया है। जब हम टेस्ट करते हैं और उसमें 10% से कम पॉजिटिविटी आती है तभी हम कहते हैं कि हम सफिशिएंट नंबर में टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास महाराष्ट्र में ज़्यादा इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, बल्कि इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं कि ज़्यादा केसेस हैं। अब जहाँ तक रही कि ऐसा क्यों है, उसमें बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, कितने लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और जहाँ भी आपने देखा होगा धारावी में या ऐसी जगह जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे कई जगह बहुत हाई नंबर्स में केसेस आते हैं जब तक उनको क्विकली कंट्रोल नहीं किया जाए। दूसरी बात है लोग कितना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। ओवर क्राउडिंग अगर हो रही है, अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ब्याह शादी फंक्शन हो रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, और इसमें लोग आसपास देख के भी बहुत प्रभावित होते हैं। अगर सब लोग दिल्ली में मास्क पहनते हैं, लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं, बॉम्बे में बिना मास्क वाले लोगों की फोटो ज्यादा दिखाई देती है। तो ये सब कारण है महाराष्ट्र में इतने केसेस क्यों हो। बिल्कुल, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो हमको भेजा है श्रुति ने दिल्ली से। हेलो एवरीवन, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिन लोगों को दिल, किडनी या फिर लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं तो क्या वो कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं? इनफैक्ट जिनको ये बीमारियां होती हैं उनको कोरोना का और कोरोना से आगे मृत्यु होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो रियली में इसको तब है अगर आपको कोई ऐसी दवाइयाँ मिल रही हैं बहुत जो जिनमें की ब्लीडिंग होने का खतरा है, उसमें आपको ध्यान से लगवाना है। लेकिन ये बीमारियां अपने आप में कोरोना वैक्सीन के लिए कंट्राइंडिकेशन नहीं। बिल्कुल, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इस उम्र की कैटेगरी में आ रहे हैं जिनको वैक्सीन लग रही है तो अपना वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझ सके कि वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त। आप हमारे साथ जुड़े और सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, दफ्तरों के अंदर, कमरों के अंदर मास्क जरूर पहने और जितना हो सके अपने हाथों को साफ रखें और लोगों से दूरी बनाए रखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।